Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम क्लास 10th को कंटिन्यू करने वाले हैं. क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1. लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था कि कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वर्क करती है और आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था हमने. ठीक है, चलो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify LCM into HCF. मैंने लास्ट क्लास में LCM और HCF दोनों लेने सिखाए थे, है ना. हम फिर से सीखेंगे, ओके. और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे जो ये लॉ बताया था कि LCM और HCF का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के ही बराबर होता है. चलो पहला क्वेश्चन हमारा 26 है 91. 26 एंड 91. तो तरीका क्या सिखाया था कि एलसीएम ले लेते हैं. 26 का एलसीएम ले लेते हैं. देखो 26 में आखिरी में 6 आ रहा है जो 2 के टेबल में आता है, तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये 2 से कट जाएगा और हमें सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से काटना है. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से जाएगा. 13 1 जा 13. तो देखो 26 के कितने पेयर आ गए? 2 into 13. फिर अगला क्या था? 91 का भी देख लो. 91 का एलसीएम क्या होगा? 91 7 की टेबल में आता है. कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है 13 7 जा 91 होता है, बट हमें छोटा वाला पहले लेना है. तो हम क्या करेंगे? 7 13 जा और फिर 13 1 जा. ठीक है भाई. चलो मैंने यहां पे लिख दिया 91 के भी पेयर 7 into 13. हम जानते हैं एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है. एलसीएम लेने का तरीका होता है जो पेयर बन रहे हैं, जो दोनों में आ रहे हैं, उनका तो एक ही लेना है और जिनके पेयर नहीं बन रहे वो सारे ले लेने हैं. ध्यान से देखो 13 पेयर बन गया था, एक लिया, और जिन जिनके पेयर नहीं लिए उन सबको ले लेना है, यानी कि 2 into 7. तो देखो 13 2 जा 26 और 26 7 जा करेंगे. 26 7 जा कर लो. 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 प्लस 4 18. कितना आ गया? 182. तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 182. ये हमारा एलसीएम हो गया. एलसीएम की फुल फॉर्म थी लोएस्ट कॉमन फैक्टर. समझ में आया? अब हमें एचसीएफ निकालना है. एचसीएफ मैंने बताया जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उनका पेयर लेना है, मतलब कि जिनके पेयर बन रहे हैं उनको लेना है. पेयर किसके बन रहे हैं? 13 के पेयर बन रहे हैं तो सिर्फ 13 ही आएगा क्योंकि और तो कोई पेयर बन नहीं रहा. अगर और कोई पेयर बन रहा होता तो उसको भी मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते. तो एचसीएफ आ गया हमारा 13. ओके. अब हमको वेरीफाई करना था एक फॉर्मूला कि एलसीएम इनटू एचसीएफ. फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूला लिख देता हूं डिफरेंट कलर से, ध्यान से देखना भाई. हाँ, एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके बराबर था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. किसके बराबर? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. तो देखो भाई हमारा एलसीएम कितना है? 182. एचसीएफ कितना है? 13. और नंबर क्या थे? 26 और 91. मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, देखते हैं मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या सेम ही आएगा. चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं. यहां कर रहे मल्टीप्लाई. देखो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 3 2 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5. कितना आ गया? 546. लिख देते हैं इज इक्वल टू 26 को 91 से करके देख लेते हैं. स्मार्ट वर्क क्या करेंगे हम? 26 को ऊपर लिखेंगे, 91 को नीचे लिखेंगे. 26 को ऊपर और 91 को नीचे. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा. 26 आ गया इनटू में 9 6 जा 54, 4 यहां पर 5 ऊपर, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23. कितना आ गया? 6 6 3 2. इसका आ गया 2 3 6 6. इसको हमने इनकम्प्लीट मल्टीप्लाई करा, इसको क्रॉस लगा के फिर 1 से भी करेंगे. 2 8 1 मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा? 6 6 3 1 2 3 6 6. इसको मल्टीप्लाई करा तो इससे भी कितना आ गया? 2 3 6 6. तो ध्यान से देखो भाई, वेरीफाई हो गया. इन दोनों का प्रोडक्ट
इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो गया, ध्यान से देखो, तो इसलिए हम इसको कहेंगे वेरीफाइड। क्या कहेंगे? वेरीफाइड। लो ऐसे करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला पार्ट करके देखेंगे। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। अगला है 510 एंड 92। अगला क्या है? 510 एंड 92। अगेन हमें क्या करना है? 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ फटाफट। वही ऐसे लाइन खींची, 510, लास्ट में क्या है? 0 है, यानी कि इवन नंबर है, यानी कि 2 से कट जाएगा। 2 से काट दो, 2 2 4 11, 2 5 10, 2 5 10। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है तीनों को? 5 + 5 10, 10 + 2 12। 12 3 की टेबल में आता है, ये भी पूरा 3 की टेबल से कट जाएगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो 3 से कट जाएगा, पता चल गया। 3 से काट दो, 3 8 24, 3 5 15। अब देखो ध्यान से, 85 आ गया। 3 से कटे गए, 8 और 5 13 होता है, और 13 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लग रहा। 5 से कट जाएगा, क्योंकि आखिरी में 5 है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी में या तो 5 हो या 0 हो, तो 5 से कट जाता है। काट दो, 5 1 5 और 5 7 तो 35। 17 हम जानते हैं प्राइम नंबर है। 17 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, खुदगर्ज नंबर है, ये सेल्फिश नंबर, तो इसलिए ये 17 1 17 हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके सारे मैं प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूं, 2 × 3 × 5 × 17। अगला क्या है? 92। 92 का भी कर लेते हैं। 92 = 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो। देखो 92 के आखिरी में क्या है? अगेन 2, तो किससे जाएगा? 2 से जाएगा, क्योंकि एक इवन नंबर बन रहा है। 2 4 8, 2 6 12। अगेन इसके आखिरी में 6 आ गया, जो कि इवन नंबर है, 2 की टेबल में आता है, तो पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। 2 2 4, 2 3 6। 23 फिर से सेल्फिश नंबर आ गया, यानी कि प्राइम नंबर, तो क्या होगा? ये 23 से जाएगा। हमें सारे प्राइम नंबर कम से कम 100 तक तो पता ही होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। ओके, लिखवा दूंगा मैं, शॉर्ट्स में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट खींच लेना। कर दें इसको भाई, 2 × 2 × 23। ओके, कोई डाउट? आई होप नहीं होगा, क्योंकि तो बचपन की चीजें हैं, नया तो हमने कुछ सीखा ही नहीं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है भाई? एलसीएम, जिनका पेयर बन रहा है वो तो एक लेने हैं, और जिनका पेयर नहीं बन रहा है वो सारे ले लेने हैं। तो पेयर किसका बन रहा है? इसका बन रहा है, ले लो 2। और कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा, तो बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है भाई, देखो इनमें से किसी का भी पेयर नहीं बन रहा था ना, इसलिए मैंने सबको लिख दिया सीरीज में। देखो क्या बनेगा ये, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। हमें मल्टीप्लाई कैसा करना है? लास्ट में कोशिश करनी है कि 0 आए, लास्ट में कोशिश करनी है क्या है? 0। तो देखो ये 60 आ गया ना, मैं यहां पे आके रुक गया। इन दोनों को मैं सेपरेटली मल्टीप्लाई करूंगा, 23 और 17 को, ताकि मेरी आने वाली कैलकुलेशन आसान हो सके। तो कोशिश करना है लास्ट में 0 बनाना है हमने। ओके, चलो ध्यान से देखना। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करा, 7 3 21, 7 2 14, 15 16, 16 क्रॉस 3 2 1 9 3, 391 आ गया। लिख देते हैं 391। अब देखो 391 को हमें 60 से करने के लिए खाली 6 से करना है, क्योंकि 0 तो अपने आप आगे लगा दें हम, आगे लगा देंगे हम। 6 1 6, 6 9 54, 6 3 18, 18 + 5 23। कितना आ गया? 2 3 4 6। कितना आ गया? 2 3 4 6। बट ये तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर आया है, आखिरी में 0 भी तो था 6 के साथ, तो ये 0 लग गया। ये हमारा एलसीएम आ गया।
मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, LCM आ गया। ओके, अब हमें निकाला है HCF। HCF क्या होता है? जितने भी कॉमन है उन सबको लिख दो बस, जितने भी कॉमन है। यहाँ पे कॉमन कितने हैं? यहाँ पर कॉमन खाली 2 है, तो HCF हमारा हो गया 2। HCF हो गया हमारा 2। यहां तक कहानी सबको समझ में आई? हमारा LCM और HCF दोनों आ चुके हैं। LCM और HCF दोनों आ चुके हैं। अब हमें वेरीफाई करना है, और वेरीफाई कौन सा लॉ करना है, उसका फॉर्मूला तुम्हें याद भी होना चाहिए। LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या था भाई? LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलो, LCM कितना है हमारा? ध्यान से देखो, 23,460 23,460 इंटू में HCF कितना है? 2 इज इक्वल टू नंबर कौन से थे प्रोडक्ट जो यहां पर हमें क्वेश्चन में गिवन थे? 510 और 92। 510 और 92। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है। देखो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप लोग कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे तो देखो यहां पर क्या आएगा? 0, 2 6 12, 2 4 8 9 6 4, ये आएगा मल्टीप्लाई करके। मैंने क्या करा, जब सबका डबल कर दिया, जो 2 डिजिट में आ रहा था उस पे एक कैरी ऊपर चढ़ा दिया। 2 3 4 6 0 को मैं यहां भी करके दिखा देता हूं। 2 3 4 6 0 2 2 0 0 2 6 12 2 4 8 + 1 9 2 3 6 2 2 4। देखो अभी भी यही आया 4 6 9 2 0। 551 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 92 को ऊपर लिखेंगे और 51 को नीचे। 0 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं जो भी आंसर आएगा लास्ट में 0 लगा दूंगा। 1 2 2 1 9 9 5 2 10 5 9 45 + 1 46 2 9 6 4 4 6 9 2 और ये 0 था तो ये भी लग जाएगा। 4 6 9 2 0 दोनों बराबर आ गए। ये भी 46,920, ये भी 46,920। इसको भी मैं क्या लिख दूंगा? वेरीफाइड। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? ऐसे करना है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? जो पेयर है एक ले लो और जो पेयर नहीं बन रहे उन सबको ले लो। एचसीएफ में क्या है? सिर्फ पेयर वाले लेने हैं, अनपेयर्ड नहीं लेने। समझ में आ रहा है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, उसको देखते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया चीज है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पीछे से टॉन्ट मारने वाला बच्चा नहीं है। जो वीडियो समझ नहीं आ रही है, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसी वीडियो को 2-3 बार देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा फायदे का तुम्हारे लिए डिजिटल जो इंडिया हो गया ना, बहुत फायदे की चीज हो गई। और जो फ्री में, चलो 336 and 54 इसको ले लेना है। 336 and 54 ये दो नंबर है। अगेन इनका पहले क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर्स की जरूरत है, निकाल लेते हैं। 336 का क्या होगा? एलसीएम ले लो, यानी कि प्राइम फैक्टर 336। आखिरी में 2 है मतलब 6 है, 2 की टेबल से चला जाएगा क्योंकि आखिरी में 2 की टेबल में नंबर आता है, वही वाला नंबर है। 2 1 जा 2 13 आ गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। लास्ट में क्या है? 8, ये भी 2 की टेबल में आता है तो पूरा कट जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। इसमें भी आखिरी में क्या है? 4, ये भी 2 की टेबल में आता है तो ये भी 2 से कट जाएगा, काट दो। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। इसमें क्या है? 42, आखिरी में 2 की टेबल में आता है तो ये भी 2 से कट जाएगा, 21। अब देखो आखिरी में 1 आ गया जो 2 की टेबल में नहीं आता है, लेकिन हमें पता है 2 + 1 कितना होता है? 3, और 3 की टेबल में आता है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं? इनको प्लस करके देख लो। जो प्लस करके नंबर आ रहा है अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो ये भी कट जाएगा। तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो कितने 2 आ गए? 1 2 3 4, 4 2 आ गए।
तो 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब 54 का निकालना है, 54 का भी प्राइम फैक्टर कर दो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम क्या था भाई, जो कॉमन है उनमें से एक लेना था। एलसीएम क्या था, जो कॉमन है उनमें से एक लेना था। ले लो, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इनमें से एक एक उठा लो। 2 इंटू 3 कॉमन वाले एक एक उठा लिए। अब जो बच गए उन सबको उठा लो। 3 बार 2 है, 2 बार 3 है और एक 7 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है भाई। जो कॉमन थे उनमें से एक लेना था, एक एक लेना था, और जो कॉमन नहीं है वो सारे ले लेने हैं। अब करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। 16, अब देखो ध्यान से, 3 3 जा 9, 9 आ गया यहां पर। तो 16 9 जा कितना होता है, क्योंकि ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब 16 की टेबल में आती है और ये 3 3 जा 9 है, तो 16 9 जा कितना होता है, 144, ठीक है। यहां क्या बच गया, 3 7 जा 21, इसको अलग से ले लो, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 144 ऊपर 21 नीचे, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। अगर 4 है तो सेम ही नंबर रिपीट होता है, और 2 है तो डबल कर दो। 4 8 4 12, 8 9 10, 2 और 1 3, कितना आ गया एलसीएम, 3024। ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है भाई। 3024, 3024। अब एचसीएफ निकालना है। इसमें हमें एचसीएफ का मेन बेसिक क्लियर होगा। एचसीएफ में क्या बोला था मैंने, जिनके पेयर बन रहे हैं, जो दोनों में आ रहे हैं, उनको लेना है। तो यहाँ पे दोनों में कितने कौन कौन सी चीज आ रही है बताओ। दोनों में आ रहा है 2 और 3, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो खाली 2 इंटू 3 लिखेंगे, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, 6। एचसीएफ कितना हो गया, 6। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने वाला फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लिख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है भाई। कोई डाउट, डाउट तो नहीं है। चलो, अपना एलसीएम कितना है, 3024 लिख देते हैं। एचसीएफ कितना है, 6 लिख देते हैं। और नंबर कौन कौन से थे, 336 और 54। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो। 3024 को 6 से, 3024 6 से, 6 4 24, 6 2 12, 13 14, 6 0 0 0 plus 1 1, 6 3 18, कितना आ गया, 18,144, 18,144। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 336 को 54 से, 336 को 54 से, 4 6 24, 4 3 12, 13 14, 4 3 12 plus 1 13, क्रॉस, 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, 5 3 15 plus 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 7 8 1, 18144। कितना आ गया, 18144। देखो भाई, LHS RHS के बराबर,
18,144, 18,144, मतलब कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और ये कर दिया तो क्या हो गया, ये वेरीफाइड। समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 3। Find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। भाई यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने किया था, ठीक है। LCM और HCF हमें फाइंड करना था, ठीक है भाई। तो इसी को दोबारा करना है और अब की बार हमें सॉल्व भी नहीं करना, हमारा काम आसान हो गया। चलो कर देते हैं। चलो यही सेम तरीका था, मिटा के दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना यही है, कुछ नया नहीं करना है। बस अब की बार हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे, तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। पहला नंबर है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 बहुत ही छोटे छोटे नंबर हैं। 12, 15 और 21। हमें इन तीनों नंबरों का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कैसे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम अभी कर ही रहे थे। चलो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालूंगा। एलसीएम ले लेते हैं 12 का, यहां से शुरू करते लेना। 12 किसकी टेबल में आते हैं? 2 की में। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 का ले लेते हैं भाई। 15 का क्या होगा देखो, 3 5 15, 5 1 5। तो कितना आ गया एलसीएम? 3 इंटू 5। अगला क्या आ रहा है? 21। 21 क्या हो जाएगा? यहां ले लेते हैं। 3 7 21, 7 1 तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 7। सबसे पहला काम है हमें पेयर देखना जो तीनों में आ रहा हो। तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है ध्यान से देखो, वो नंबर जो तीनों में आ रहा हो। तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है ये देखना। ये जो 3 है ये हमें तीनों में दिख रहा है। यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। अगर 3 तीनों में आ रहा है तो हमारा एलसीएम लेते टाइम जो कॉमन है उसको तो एक ही लेना है। ये कॉमन है ना, तीनों में आ रहा है तो इसको एक ही बार ले लो, और जो छूट गए उन सबको एक साथ ले लो। यानी कि कौन कौन से छूट गए? ये दोनों 2 छूट गए, लिख दो। ये 5 छूट गया, लिख दो। ये 7 छूट गया, लिख दो। अब ध्यान से देखो, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60। तो मैंने इसको लिख दिया 60 इंटू 7। ओके, कैलकुलेशन ऐसी करनी है जैसे मैं बता रहा हूं, तुम्हारे लिए आसान होगी। 60 आ गया ना, अब 60 में हमें 6 को 7 से करके देखना है। 6 7 से कितना होता है? 42। 42 और एक 0 भी। कैलकुलेशन इजी, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एलसीएम हमारा ऐसे ही आ गया। अब देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है। कितने पेयर बन रहे हैं इसमें? एक ही पेयर बन रहा है, और कौन सा पेयर बन रहा है? 3 का। तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया। यही करना था बस, और कुछ नहीं करना था। आसान सी चीज है, कुछ तो मुश्किल तो नहीं है। 9th क्लास से तो बहुत ही आसान है, क्लास 10th। चलो इसको मिटा देता हूं, अगर आपका हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना बाकी। ओके चलो, वीडियो को स्टॉप करके भी कर सकते हो। और भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है ऐसे। इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तुम लोग, गद्दारी कर रहे। चलो 17 23 29, 17 23 एंड 29। अगला है 17 23 एंड 29।
अब किताब ये वाला क्वेश्चन जिसने बनाया बड़ा चालू है, उसने तीनों कौन से नंबर दे दिए, प्राइम नंबर दे दिए, बोला अब बना के दिखाओ। तो हम भी भाई खतरों के खिलाड़ी है, हम जानते हैं 17 का फैक्टर क्या बनेंगे। हालांकि इसमें बनाने की जरूरत नहीं, बट तुम्हारे लिए बना रहा हूं मैं। 17 है ना, तो 17 से जाएगा, 17 1 तो 17, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 17 इंटू 1 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, यूनिवर्सल फैक्टर है। 23 में भी 23 इंटू 1, ये भी एक प्राइम नंबर है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे करके दिखा दूं तो लो जी, ऐसे भी दिखा देते हैं। 23 1 जा 1 क्यों लिख रहा हूं साथ में, बिकॉज 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी का फैक्टर है। फिर आ गया हमारा 29, ये भी 29 इंटू 1 ही होगा। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में कॉमन क्या आ रहा है, खाली ये अकेला आ रहा है, ये लिख दो। बाकी जो नहीं आ रहे कॉमन उन सबको लिख दो, लिख दिया। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा। 23 17 जा, देखो 23 17 जा, 7 3 21, 7 2 14, 15 16, 3 1 3, 3 1 2 2, तो 1 9 3, यही आ रहा है भाई, गलती तो नहीं करती कहीं। अब 391 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 391 को 29 से, 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 प्लस 8 35, क्रॉस 2 1 2, 2 9 18, 8 यहाँ 1 ऊपर, 2 3 6 प्लस 1 7, 9 3 13, 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 11,339, ठीक है भाई। और एचसीएफ हम जानते हैं कॉमन, और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो 1 ही है जो कि यूनिवर्सल फैक्टर है, और कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आ गया 1। बस यही चीजें करनी थी हमें। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार पीछे कैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। बिल्कुल सही, 11,339। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25, 8 9 और 25। चलो ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं मिटा रहा हूं इसको। एट 9 25, काम वही है, पहले 8 के फैक्टर ले लेते हैं, 8 का एलसीएम बना लेता हूं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का ले लो भाई, 9 का भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 9 का क्या होगा, 3 3 जा 3, 1 जा, कितना आ गया 3 इंटू 3। 25 का क्या होगा भाई, 5 इंटू 5 होगा, मैं करके दिखा रहा हूं। 25 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, क्या हो गया भाई 5 इंटू 5। ओके, अब यहां भी देखो, यहां भी तुम्हें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो एक ही कॉमन है इनमें, यूनिवर्सल फैक्टर 1, यूनिवर्सल फैक्टर 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सबके नीचे क्या आ रहा है, 1 1 1, तो 1 तो सभी का फैक्टर है। अगर मैं उसको आगे सॉल्व करूंगा भी तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 ही आएगा। ओके, तो इसमें सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो एलसीएम क्या करते हैं लेने के लिए, जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, बाकी सारी चीजें जो कॉमन नहीं है सबको लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आसान भाषा में बोला जाए तो मुझे इन्हीं तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई, हमें 10 बनाना है। क्या बनाना है, सबसे पहला पर्पस क्या है, हमें 10 बनाना है। तो देखो, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं, 2 5 जा
10 बन गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा, ये भी 10 बन गया। अब देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 आ गया। अब 18 को मैं इन दोनों से करूंगा तो 10 10 से तो 100 होता है, इनटू में 18 तो कितना आ जाएगा ये 1800। आया समझ में? इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में क्या करना है, देखना है कि 10 बन रहा है तो जो भी 5 का टर्म होगा और 2 वाला टर्म होगा उनको पहले मल्टीप्लाई करना है। जो 5 का और 2 वाला टर्म होगा उनको पहले कर लो। देखो इन दोनों को करा मल्टीप्लाई, सबसे पहले किसको करा, इसको करा और इसको करा, फिर इसको और इसको करा, उसके बाद मैंने इन तीनों को कर दिया, इन तीनों को कर दिया। आया समझ में? कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गई। बोर्ड में कैलकुलेशन का ध्यान ज्यादा रखना है। अगली चीज आती है HCF। क्या आएगी? HCF। और हम जानते हैं HCF क्या होता है, जो भी कॉमन पेयर्स होते हैं। क्या होता है? जो भी कॉमन पेयर होते हैं। और यहां पर कॉमन पेयर क्या है? खाली 1। तो इसलिए HCF कितना आ गया? 1। HCF कितना आ गया? 1। और LCM ये आ गया। और यही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का बेश बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और क्वेश्चन बनाए जाएंगे। चलो, फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9 and find LCM। LCM फाइंड करना है। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। ये आई होप आपने कर लिया होगा। नहीं करा तो वीडियो स्टॉप करके कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कर लेना, जो आपको अच्छा लगे। आपका राज चल रहा है, टीचर तो बेचारा क्या ही कर सकता है। और आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन भी है, अपने आराम से टांग हिला के लेट के वीडियो सामने लगा के रजाई के अंदर सर्दियों में मौज लगा के देखो। कौन जाएगा ठंड में उठेगा है? ठंड में ठिठुरते हुए जैकेट पहनो, स्वेटर पहनो, तैयार हो, हीरो बन के जाओ इम्प्रेस करने अपने आप को। चलो अब करते हैं HCF। हमें गिवन है 306 और 657 का। देखो 2 नंबर है, एक है 306 और 657, ये 2 नंबर है। हाँ, HCF हमें गिवन है 9, LCM हमें निकालना है। ये 2 नंबर है और इनका HCF हमें दे रखा है 9। कितना दे रखा है? 9। क्या करेंगे? अगर जो लल्लू बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो इसका यूज नहीं करेगा। लल्लू बच्चा क्या करेगा? इसका यूज नहीं करेगा। वो सीधा क्या करेगा? इन दोनों का LCM निकाल के दिखाएगा। इन दोनों को क्या करके दिखाएगा? LCM। बट जो होशियार बच्चा होगा वो क्या काम करेगा? वो ये वाला मेथड यूज करेगा। ध्यान से देखना, LCM into HCF। ये फॉर्मूला भी करा था ना हमने। किसके बराबर होता है दोनों का मल्टीपल? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है भाई। तो LCM कितना है वो तो निकालना ही है। इनटू में HCF कितना दे रखा है? 9 इज इक्वल टू 2 नंबर कौन कौन से है? ये और ये। लिख दो 306 इनटू में 657। अब मुझे बताओ, हमें LCM निकालना है और LCM के साथ में ये मल्टीप्लाई में। LCM के साथ में कैसे है? मल्टीप्लाई में। जब ये इधर आएगा तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। आ रहा भाई? चलो, अब हमें यहां पे भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना है 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम टू सेम 3 की तरह है। जैसे सारे नंबरों को हम प्लस करके देखते हैं और अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से कट जाएगा। ऐसे ही 9 का भी है। देखो सारे नंबर को इसको प्लस करके देखूं मैं, 30 और 6। देखो 3 + 6 कितना हो रहा है? 9। और ये 9 की टेबल में आता है 9। तो 9 + 9, 9 3 27। 30 में से 27 क्या? 3 बचा, 3 यहाँ चिपका तो 36 हो गया। काट दो, 9 4 36। कितना मिला हमें? 34 मल्टीप्लाई 657। मल्टीप्लाई कर देते 34 को 657 से। 657 इंटू 34। 4 7 28, 4 5 20 प्लस 2 22, 4 6 24 प्लस 2 26 इंटू में
3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, प्लस कर दो 8, 3 6 6 12 1 13, 10 2 12, तो 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8 हमारा एलसीएम आ गया। ये हमारा एलसीएम है। लो, इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रट जाना, सुबह दूध में इस फॉर्मूले को घोट के पी जाना। ओके, आंसर देखें इसका, यही है क्वेश्चन नंबर 4 1.1। 2 2 3 3 8 बिल्कुल सही है। चलो अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना कैसे करना है। हमें बोला है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 where for n any natural number। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। n नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। और हमें बोला गया क्वेश्चन 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखो ध्यान से, 6 की पावर n कैन एंड, एंड खत्म हो सकते हैं विद द डिजिट 0। ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं 6 की पावर 1 पुट करूं, ध्यान से देखना, एग्जांपल समझा रहा हूं, 6 की n इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 1 यानी कि 6, n इज इक्वल टू 2 पुट करूं क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 यानी कि 6 into 6 दैट इज 36। यही होगा ना भाई। अगर मैं n इक्वल्स टू 3 पुट करके देख लेता हूं, n इक्वल्स टू 3 पुट करके देख रहा हूं तो क्या हो जाएगा 6 into 6 into 6 कितना हो रहा है 6 is 33 is 216 आएगा। अगर हम ध्यान दें तो जितने भी पावर मैं ऑड नंबर में करता जाऊंगा, क्या नाम है, नेचुरल नंबर लगाता रहूंगा इनकी जगह, तो मेरा क्या होगा, क्या होगा 6 n की जगह मैंने 3 पुट करा था तो आखिरी में यूनिट डिजिट जो है मेरी, जो लास्ट डिजिट होती है, यानी कि जो ये स्टार्टिंग वाली डिजिट फर्स्ट डिजिट होती है वंस प्लेस की, वो 6 ही आएगी। तो मेरे को क्या समझ में आया कि नो, क्या लिखा मैंने, नो। रीजन क्या लिखूंगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 to the power n, where n क्या है, for any natural number n 6 to the power n and with a single digit that is 6। ओके, तो ये खाली सिंगल डिजिट से एंड होगी और उसमें एंड में क्या आएगा 6 ही आएगा। और मैंने एग्जांपल लेके भी समझा दिया, आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक्सप्लेन वाई 7 to the 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। भाई ये कंपोजिट क्यों है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं, जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इनके फैक्टर्स, देखो ध्यान से देखना।
चलो इसको कल करेंगे, आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है, इसको अगली वीडियो में देखेंगे। ऐसे तो 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, अगली वीडियो में देखेंगे इसको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी डाउट होता है वो कमेंट में जरूर पूछें। अगली वीडियो में मैं आपको ये 2 क्वेश्चन करा दूंगा और अगली एक्सरसाइज पे भी हम आ जाएंगे। 1.2 है, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो तक ये चैप्टर आई होप खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में एक ही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, रटने वाली चीज़ है। चलो, गुड नाइट, बाय।